परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है संध्या, जिसमें अघमर्षण मंत्रों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज अघमर्षण का जो प्रकरण है उसमें तीसरा मंत्र है, जो ऋग्वेद के मंडल 10, सूक्त संख्या 190 और मंत्र संख्या 3। इस प्रकार इस मंत्र का ऋग्वेद में क्रम है। इस मंडल में इस सूक्त में 3 ही मंत्र हैं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वाहा। ये मंत्र है। यहाँ हमें अघमर्षण मंत्रों में इस मंत्र से क्या शिक्षा मिलती है, क्या अपने आचरण में लाना है। सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा, उस परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा की तरह ही सब लोकांतरों को रचा है, असौ रचा है। धाता, और रचने के पश्चात धाता अर्थात धारण भी कर रखा है। यथा पूर्वम कल्पयत, किस प्रकार से धारण कर रखा है। यथा पूर्वम, इस सृष्टि को जो हम देख रहे हैं, इससे पहली सृष्टि में भी परमपिता परमात्मा अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से इसी प्रकार सृष्टि को बनाते हैं, और अब भी अपने उसी ज्ञानमय सामर्थ्य से बनाया है। और अगला जो कल्प होगा, इस सृष्टि के बाद होगा, उसमें भी अपने उसी ज्ञानमय सामर्थ्य से परमपिता परमात्मा सृष्टि का निर्माण करेंगे। यहाँ हमें इस मंत्र से यह एक विशेष शिक्षा मिलती है कि परमात्मा के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है। परमात्मा का ज्ञान बिल्कुल पूर्ण है, और जो पूर्ण होता है उसमें परिवर्तन की, हस्तक्षेप करने की, शुद्धि करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। तो परमात्मा ही पूर्ण है, परम है, पवित्र है, सत्य है, आदि अनंत गुणों से युक्त है। यथा पूर्वम कल्पयत्, फिर आगे बताया, दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वाहा। लोकांतर के कुछ भाग को समझाने का प्रयास किया है। कैसे? दिवम, दिवम कहते हैं किसको? द्युलोक, जो पाताल नगरी है, द्युलोक। च पृथ्वी, च का अर्थ और पृथ्वी को, दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्ष, पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है, अंतरिक्ष मथो स्वः, अपने ही स्वरूप से बनाया है। इस मंत्र का भावार्थ है। जिसकी समझ में आया हो वह बताने की कृपा करें। अशोक प्रधान जी, क्या समझ में आया, बताएंगे इस मंत्र से। ओम परमपिता परमात्मा ने सूर्य लोक और चंद्र लोक की भांति अनेक लोकांतरों को अपने ही सामर्थ्य से रचाया और धारण किया है। बढ़िया। और जैसे ध्योलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक अपने ही से रचे हैं, अपने ही सामर्थ्य से रचे, और जैसा पहले रचा था ऐसा ही अब रचा है, और ऐसा ही आगे बनाएगा, क्योंकि उसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है। वो नहीं। पूर्ण है जी, पूर्ण। उपेंद्र आर्य जी, क्या समझ में आया, बताएंगे।
परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा जो बनाए हैं और बनाने के बाद में ही लोकांतर धारण किए हैं, तो उन्हें जो है अपने आप ही उन्होंने धारण किया है। यो लोग तीनों लोग जो हैं वे अपने आप ही उसने रचे और अपने आप ही जो है धारण किए। और यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में रचना की थी ऐसी रचना अब की है और ऐसी रचना आगे भी करेगा, क्योंकि परमात्मा ही इस ब्रह्मांड के अंदर पूर्ण है, सत्य है, परम है, अनंत गुणों की खान परमात्मा है। सारा ब्रह्मांड की रचना ज्ञान में पूर्ण विज्ञान से की हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वयं परमात्मा भी इसमें बनाने के पश्चात परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि यह ज्ञान कहता है यदि परिवर्तन होगा तो वो ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता, ज्ञान युक्त नहीं हो सकता। तो आज हमने इस मंत्र के विषय में संक्षेप से जाना है, आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति।